सबसे पहला सवाल मेरा कुलदीप जी आपसे ही है। ये बताइए मुझे, हमारे सामने मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, आपकी पार्टी के इन नेताओं की मिसाल सामने है। कानूनी लड़ाई लंबी चलेगी, ऐसे में इस सलाखों के पीछे से सीएम कब तक रहेंगे केजरीवाल? देखिए रोमाना जी, दिल्ली की जनता का प्यार अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। दिल्ली की बहनों का प्यार अपने भाई अरविंद केजरीवाल के साथ है। दिल्ली के लोगों ने प्यार करते हैं और दिल्ली के लोगों ने 70 में से 62 सीटें देकर मुख्यमंत्री ने चुना है। दिल्ली के लोगों ने सीधा अरविंद केजरीवाल जी को वोट देने का काम किया है और दिल्ली के लोगों ने बहुमत से ये बात बताई। हम दिल्ली के घर घर गए और दिल्ली के लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी आज षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल जी को फंसाना चाहते हैं, जेल भेजना चाहते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल जाएं तो इस्तीफा ना दें, इसलिए सरकार जेल से चलेगी और वो एक दिन चले, एक साल चले, हमेशा चले। सरकार जहां भी अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे सरकार वहां से चलेगी और पार्टी भी चलेगी। दिल्ली के लोगों ने अपना प्यार और आशीर्वाद उनको देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कभी भी मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों से उनकी सुविधाएं छीनना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जेल में डाल के दिल्ली के लोगों को परेशान करना चाहती है, लेकिन जब तक उनके बेटे अरविंद केजरीवाल हैं भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। कुलदीप जी, तो दिल्ली के लोगों ने प्यार और आशीर्वाद मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को नहीं दिया था क्या? उनसे इस्तीफा क्यों लिया सर? उन्हें भी मंत्री बने रहने देते, सलाखों के पीछे से वो भी अपना अपना काम करते रहते, जैसे अब केजरीवाल जी कर रहे हैं। नहीं, देखिए अंजना जी, दोनों विषयों में बड़ा फर्क है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। दिल्ली के लोग उनको प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और एक कैबिनेट मिनिस्टर होना और मुख्यमंत्री होना दोनों फर्क है। अरविंद केजरीवाल जी मुखिया है सरकार के, अरविंद केजरीवाल जी सरकार को रन करते हैं, अरविंद केजरीवाल सरकार को चलाते हैं और आज इसीलिए इसको ये किया गया है ताकि वो आम आदमी पार्टी को तोड़ पाए, सरकार को तोड़ पाए, आम आदमी पार्टी को खत्म कर पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आम आदमी पार्टी को तोड़ने के मंसूबे, सरकार पे तोड़ने की कितनी बार कोशिश की गई है आपने देखा है। अब भारतीय जनता पार्टी पूरा दिमाग इस चीज पर लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी के विधायकों को तोड़ ले, सरकार को तोड़ ले। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ना हम बिकने वाले हैं, ना हम झुकने वाले हैं, ना भारतीय जनता पार्टी से डरेंगे, ना झुकेंगे, ना मोदी जी के आगे झुकेंगे। हम चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। देश के संविधान को, लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई जारी रहेगी, देश संविधान को बचाने का काम करेंगे। ठीक है, तो प्रेम शुक्ला जी, आपने सुन लिया कुलदीप जी को। वो कह रहे हैं बीजेपी के मंसूबे जो है ना, उनको हमें कामयाब नहीं होने देना है, इसी वजह से अरविंद केजरीवाल तो इस्तीफा नहीं देंगे, सलाखों के पीछे से वो दिल्ली सरकार चलाएंगे। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे नहीं, मंसूबे तो बनाते हैं भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे पाखंडी केजरीवाल और उनकी पार्टी। और जिस तरह से आपने जैसे ही प्रश्न पूछा कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और संजय सिंह क्या थे, तो इनका ये कहना है कि भाई दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से प्रेम करती है, तो इसका मतलब मनीष सिसोदिया से नफरत करती थी। मनीष सिसोदिया से नफरत करती थी, इसलिए मनीष सिसोदिया का इस्तीफा ले लिया गया। तो कोई तर्क इनके पास नहीं है। एक व्यक्ति जो यह कहते हुए राजनीति में आया था कि मैं राजनीति की सर्वोच्च शुचिता का पालन करते हुए अगर कोई आरोप भी लगा देगा तो त्यागपत्र दे दूंगा, आज कारागार में जाने के बाद भी सत्ता लोलुपता में अंधा होकर, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने के बाद तमाम संवैधानिक शुचिता का दमन करता हुआ वो मंत्री पद पर बैठा हुआ है। और इतना ही नहीं, आज प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने जो बयान जारी किया उसके अनुसार किस तरह से उसके मंत्रिमंडल के साथ ही फ्रॉड कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जबकि प्रवर्तन निदेशालय कह रहा है कि उसके पास सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हिरासत से कोई आदेश नहीं जारी किया गया। लेकिन दो आदेश, यानी संविधान के नाम पर भ्रष्टाचार के बाद अब फ्रॉड करने पर आमादा लोग हैं। तो इनका लोकतंत्र में नहीं, ये पहले नोट तंत्र में गए और अब ये फ्रॉड तंत्र कर रहे हैं। तो जो लोग लोकतंत्र में फर्जीवाड़ा करने पर आमादा हैं, संवैधानिक व्यवस्था को परिपालन करने के लिए संवैधानिक स्थानों पर बैठे लोग निश्चित तौर पर लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और संविधान के साथ मजाक करने वालों का निश्चित तौर पर जो है खात्मा इस देश की जनता करेगी। संक्षेप में कुलदीप जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि यहां सवाल इस बात को लेकर बड़ा हो जाता है कि आपकी राजनीति की बुनियाद ही झूठी है क्या सर? मतलब आरोप लगे तो इस्तीफा दे देना चाहिए, यहां मामला गिरफ्तारी तक पहुंच गया है और आप लोग जिद पर अड़े हुए हैं कि नहीं साहब, हम तो सलाखों के पीछे से ही सरकार चलाएंगे। रोमाना जी, पहली बात तो मुझे प्रेम शुक्ला जी की बौखलाहट देख के बड़ी खुशी हो रही है।
इनके मंसूबों में पानी फिर गया। इनको लग रहा था मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे देंगे, सरकार को गिरा लेंगे, आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे। आज दिल्ली के लोग इनसे बहुत रोष में हैं। आज दिल्ली के लोग इनसे जवाब मांग रहे हैं। ये बताइए कि जिस व्यक्ति के अप्रूवर बना के, सरकारी गवाह बना के, जिस व्यक्ति के उसमें अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किया गया, भारतीय जनता पार्टी ने 59 करोड़ रुपए का चंदा उस रेड्डी से क्यों लेने का काम किया, सार्थ रेड्डी से लेने का काम क्यों किया? देश ये पूछ रहा है। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, आखिर आपसे उसके क्या रिश्ते हैं? मुलाकात कहां पे हुई थी, किन बातों में हुई थी, किन मुद्दों पे तय हुआ था आपको चंदा देने का? देश के लोग पूछना चाहते हैं। जिसको आपने अप्रूवर बनाया, जो अरविंद केजरीवाल जी को गवाह के रूप में वहां पे जिसको सरकारी गवाह बनाने का काम किया, जिसमें आज वो जेल में भेजने का काम किया, उस व्यक्ति से भारतीय जनता पार्टी ने उस कंपनी से इतना मोटा चंदा लेने का काम क्यों करा? देश आपसे पूछना चाहता है प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब दीजिए। ये छोड़िए सरकार कहां चलेगी, सरकार तो जेल से चलेगी, जहां अरविंद केजरीवाल रहेंगे वहीं से चलेगी, और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।